Hello students, welcome to Dikhan Surutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the 8th chapter of your science book, whose name is Natural Climates. Student, आज आपके हम साइंस बुक के चैप्टर नंबर 8, इससे पहले हम लोग 7 चैप्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल क्लाइमेट्स। देखो अब इस चैप्टर में हम लोग अपने प्रकृति के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटती हैं, हमारे नेचर के द्वारा जितने भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो वोल्केनो हो, अर्थक्वेक हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सभी लोग प्रकृति के दिए गए बहुत ही यूजफुल चीज़ों को, बहुत ही सुंदर चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आज नेचर नहीं होता तो हम लोग नहीं होते। नेचर का वो सब कुछ जो हमको मिलता है रहने के लिए, जीने के लिए, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नेचर से ही मिलता है। लेकिन यही नेचर है कि यही प्रकृति है कि कभी कभी ये अपना एक अलग रूप दिखाता है, एक अलग फेस दिखाता है। कुछ ऐसी डरावनी असहनीय घटनाएं होती हैं हमारे प्रकृति के द्वारा जिससे बहुत सारी जान जाती हैं, बहुत सारे डैमेज होते हैं, लाइफ के नुकसान होता है, प्रॉपर्टी नुकसान होते हैं, डैमेज होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में उन्हीं सारी डैमेजेस के बारे में, उन्हीं सारी नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल फिनोमेनन के बारे में हमको पढ़ना है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए या जनमाल के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने वोल्केनिक इरप्शन, इससे पहले हम लोग अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग नेचुरल फिनोमेनन क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमेनन क्या होते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शन को, ठीक है, इसमें हम लोग वोल्केनो के टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बाद हम लोग बात करेंगे सुनामी के बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लोन, यूरिकेन और टाइफून पे, ठीक है। लास्ट में हम लोग फ्लड यानी बाढ़ और सुखाड़ यानी ड्रॉट के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग आज का इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है पर इसको समझते हैं। देखिए बताया गया है कि जो नेचर है हमको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें देती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमको नेचर से ही मिलता है जिससे हम ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, हैप्पीली अपने इस हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। हमारा प्लेनेट जो है ये एकमात्र ऐसा प्लेनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे आपके वो सभी नेसेसरी चीज़ें हैं जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए। लेकिन ये जो हमारे अर्थ का कंडीशन है, साथ और खास करके हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इसमें आपका चेंजेज आते रहता है, कभी भी कुछ भी आपका क्या हो सकता है, बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो नेचुरल कैलेमाइट्स हैं या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनको डिफाइन किया गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स आपके ऐसे हार्मफुल इवेंट्स होते हैं, ऐसी खतरनाक घटनाएं होती हैं जो किसी भी वक्त नेचर के द्वारा या नेचुरल प्रोसेस से हमारी धरती पे आती हैं, हमारे अर्थ पे आती हैं, हमारे अर्थ पे दिखती हैं। नेचर के द्वारा यानी कि अर्थ के ही इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी बदलाव होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जिस बदलाव या जिस चेंजेज के कारण इस अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं सबको हम लोग नेचुरल कैलेमिटीज या नेचुरल फिनोमेना के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारा लॉस होता है, उसमें जान की जहाज जाती है, प्रॉपर्टी जाती है, बहुत सारा उसमें क्या होता है, हानि होता है। वो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं बहुत ही एक्सट्रीम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो आपकी इंजुरीज को करते हैं, जो प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं जो इस अर्थ के बदलते कंडीशन के कारण या इस नेचर के बदलते कंडीशन के कारण हमारे अर्थ पे दिखते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स में आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन, बाढ़ यानी फ्लड, ड्रॉट सुखाड़ और सुनामी जैसी घटनाएं हैं जो इस अर्थ पे होती रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हम ये नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रिकॉशंस को जरूर रख सकते हैं, हम अपने आप को बचा जरूर सकते हैं उससे, क्योंकि हम कुछ ऐसी काम कर सकते हैं जिससे ये हमारा नेचुरल डिजास्टर्स आने पे हमारे लाइफ का, हमारे प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कम हो सके। नेचुरल डिजास्टर्स को रोक लेना किसी की बस की बात नहीं होती है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स के आने पे अपने आप को प्रिजर्व कर लेना, अपने आप को प्रिवेंट करना, बचा लेना, ये हमारे पास दिमाग होना चाहिए कि इस नेचुरल डिजास्टर्स से कैसे हमको बचना है।
ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके हम कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नेचुरल डिजास्टर्स होगा हमारा वोल्केनिक इरप्शन। क्या होगा? वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप गौर कीजिए कि यह हमारा अर्थ है और इस अर्थ के आपके क्या होते हैं? 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इस 3 में सबसे इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि जो हम लोग का अर्थ का सेंटर होता है, जिसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं, इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या होते हैं? हॉट लिक्विड होते हैं, मेटल्स के, ठीक है, या आपके एलिमेंट्स के क्या होते हैं? हॉट लिक्विड होते हैं। इस हॉट लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो जब हमारे अर्थ के कोर में जब प्रेशर लगता है तो ये मैग्मा या जो हमारा हॉट लिक्विड है उस प्रेशर के चलते ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये क्या होता है कि अर्थ का सरफेस यानी क्रस्ट, जो कमजोर क्रस्ट होता है या जो कमजोर अर्थ का सरफेस होता है, वहां को उसको फाड़ के, और ये क्या होता है? पूरा हॉट लिक्विड, पूरा मैग्मा जो है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरह की ओपनिंग को, ये इस तरह की ओपनिंग को या रप्चर को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? वोल्केनो कहेंगे। यानी कि जब हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर के हॉट मैग्मा या हॉट लिक्विड हमारे अर्थ क्रस्ट के सरफेस को चीरते हुए ऊपर की तरफ फेंके, ऊपर की तरफ निकले, इसी नेचुरल फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? वोल्केनो कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा जो वोल्केनो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, द हॉलो टॉप ऑफ द वोल्केनो दैट इज शेप्ड लाइक ए बॉल इज नोन एज क्रेटर। जब वोल्केनो निकलता है तो वोल्केनो का जो टॉप होता है वो पूरी तरीके से हॉलो होता है। हॉलो क्यों होता है? अंदर से पूरा आग निकला हुआ है तो पूरी तरीके से हॉलो होता है, जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा कटोरी जो बॉल होता है उसके जैसा। तो वोल्केनो का जो हॉलो टॉप होता है यानी खाली ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, जो आपका एक बॉल के जैसा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। ठीक है। और ये हॉट मैग्मा जो आपका बाहर निकलता है वेंट से, वेंट का मतलब कि वो कमजोर आपका प्लेस जहां से ये वोल्केनो निकले हैं, तो ये हॉट मैग्मा या हॉट लिक्विड जब ये बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद ये फ्लो करने लगते हैं, और जब ये फ्लो करने लगते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर तो इसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। यानी कि जब वो हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, हॉट लिक्विड के फॉर्म में है, जब वो हमारे अर्थ के क्रस्ट को चीरने के लिए ऊपर की तरफ आ रहे हैं उसको हम लोग मैग्मा कहेंगे। और जब ये मैग्मा वोल्केनो के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट को चीरते हुए, फाड़ते हुए ऊपर निकल जाता है, हमारे अर्थ क्रस्ट पे फ्लो होता है, देन इट इज कॉल्ड लावा। इसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, यही लावा जो है बाद में चल के कूल होता है, और कूल होके क्या होता है? आपका रॉक बनता है, चट्टान बनता है, या आपका सॉलिडिफाइड फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है, जिसमें आप लोग सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, या आप लोग ये इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेडिमेंट्री तो नहीं, लेकिन इग्नियस रॉक्स जो है इसी आपके वोल्केनिक इरप्शन में निकले हुए लावा के कूल होने से बनता है। ठीक है। चलिए हम इस वोल्केनो के टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि इस वोल्केनो के कितने टाइप होते हैं। तो वोल्केनो के टोटल आपके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। आइए वन बाय वन उसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव का मतलब होता है कि जो बराबर होता रहे। ठीक है। कोई भी चीज जैसे हम बोलते हैं ना कि ये इंसान जो है वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब कि वो इंसान का जो प्रेजेंस है वो हर एक जगह पे होता है, हर एक जगह वो इंसान आपको हर एक काम में दिख जाएगा, वो एक्टिव इंसान है। ठीक है। और जो कोई काम नहीं करता है, कहीं पे नहीं दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि इनएक्टिव है। ठीक है। ये तो ये एक्टिव वोल्केनो जो बराबर आते हो, ठीक है, बराबर आते रहते हो। ठीक है। तो वैसे वोल्केनो जो हर एनी टाइम आपका आने का खतरा रहे, वैसे वोल्केनो जो एनी टाइम आपके आने का खतरा रहे या एनी टाइम आपका आता हो, इस तरह के आपका वोल्केनो को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वोल्केनो। और ये एक्टिव वोल्केनो जो है ये कुछ ही पास्ट ईयर्स में यानी कुछ ही पास्ट टाइम में क्या हुए हैं? आए हुए हैं। ठीक है। तो जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग रिसेंट कैन मीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका रिसेंट का मतलब कि बारंबार यानी बार बार, तो रिसेंट का मतलब होता है हजारों साल। यानी कि यहाँ वोल्केनो का मतलब वोल्केनो अगर बार बार आता है यानी कि इसका मतलब कि वो 1000 साल से तुलना किया जा रहा है कि 1000 साल पहले आया था और 1000 साल बाद अगर आना है तो आएगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट रिसेंट कैन मीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मेनी एक्टिव वोल्केनो आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अराउंड, जो हम लोग का पैसिफिक ओशियन है, उस पैसिफिक ओशियन के अराउंड बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो जो हैं ये आपके मिले हैं, वो आपके फाउंड हुए हैं। ठीक है। इसीलिए इस रीजन को हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। पैसिफिक ओशियन का वो क्षेत्र जहाँ पे अक्सर आपके एक्टिव वोल्केनो मिलते रहते हैं, उस एक्टिव वोल्केनो वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग यानी कि पैसिफिक ओशियन का किनारे का जगह, और फायर का मतलब कि वोल्केनो आता है बराबर, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर उसी
क्षेत्र को कहते हैं जो हमारे पैसिफिक ओशियन के किनारे पे है, जहाँ पे हमेशा जो है वोल्केनो जो है वो आते रहता है। ठीक है, चलिए अब कुछ फेमस एक्टिव वोल्केनो के बारे में बात करें तो कुछ फेमस एक्टिव वोल्केनो जैसे मान लीजिए माउंट वेसुवियस जो कि आपके इटली में है, इटली में आया हुआ है, माउंट एटना जो कि इटली में है, और माउंट फ्यूजी जो कि जापान में है। ठीक है, ये कुछ एक्टिव वोल्केनो है जो बाद में चल के फिर ये कूल होके और स्टोन में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन ये उस वोल्केनो का नाम है जो आपका एक्टिव आया हुआ है। माउंट वेसुवियस जो कि इटली में है, माउंट एटना जो कि आपका इटली में है, और माउंट फ्यूजी जो कि आपका जापान में है। ये एक्टिव वोल्केनो से आपके बने हुए आपके रॉक्स हैं। नेक्स्ट है आपका डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो किसको कहते हैं? ठीक है, तो वैसे वोल्केनो जो आपका बहुत दिनों से नहीं आया हुआ है, बहुत दिनों से नहीं आया हुआ है, लेकिन माइट इरप्ट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, डोरमेंट मतलब कि जो बहुत दिनों से नहीं आया हुआ है लेकिन आने वाले फ्यूचर में बहुत जल्दी आ सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग स्लीपिंग वोल्केनो के नाम से जानते हैं। डोरमेंट वोल्केनो या स्लीपिंग वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मौना किया जो कि आपके हवाई यूएसए में आपका हवाई जगह है, तो मौना किया जो आपका है जो हवाई जगह में, और माउंट किलिमांजारो जो आपके टंजानिया में है। ठीक है, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? डोरमेंट वोल्केनो के। डोरमेंट वोल्केनो के ये दोनों एग्जाम्पल है। पहला कौन सा? मौना किया, और दूसरा कौन सा? माउंट किलिमांजारो। ठीक है, मौना किया जो कि आपका हवाई यूएसए का है, और माउंट किलिमांजारो जो है वो तंजानिया का है। चलिए, तीसरा जो हम लोग का वोल्केनो का टाइप होगा वो होगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, यानी कि जो पहले था अब नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो आपके ऐसे वोल्केनो हैं जो आपका थाउजेंड्स ऑफ सालों से, यानी कि आपके हजारों सालों से अब नहीं हैं, अब नहीं हुए हैं ये हजारों साल से, लेकिन प्रोबेबली नेवर इरप्ट अगेन, और ना ही कभी आगे होंगे। तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब कि जो विलुप्त हो गए हैं, जो अब पहले थे लेकिन अब नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हम डायनासोर का बात करें, तो डायनासोर आपका एक ऐसा एनिमल है जो एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि जो बहुत पहले था लेकिन अब नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो आपके वैसे वोल्केनो है जो हजारों साल पहले कभी आए थे, अब हजारों साल से नहीं आए हैं और ना ही अब आने की संभावना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलेंगे। इसके एग्जांपल जैसे मान लीजिए एकोनकागुआ। ठीक है, एकोनकागुआ जो है वो आपके एंड्स में, एंड्स का जो एकोनकागुआ आपका वोल्केनो है, ये आपका क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि जब वोल्केनो जिस जगह पे आता है तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि आपको कौन कौन सा प्रिकॉशन अपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब वोल्केनो आपके किसी जगह पे आता है, किसी क्षेत्र में आता है, तो वहां पे आपको कौन कौन सा प्रिकॉशन को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास, आपके आसपास में, आपके एरिया में ऐसा प्रेडिक्शन हुआ है कि वोल्केनो आपका आ सकता है, तो वहाँ के पीपुल को सबसे पहला तो काम ये करना है कि वहाँ से माइग्रेट कर जाना है, वहाँ से मूव कर जाना है किसी सेफ प्लेस पे। ठीक है, और कुछ सेफ्टी मेजर जो कि आपका ध्यान में रखना होगा वोल्केनिक इरप्शन के दौरान। सबसे पहला, मूव इंडोर्स इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी अपने इंडोर में जाइए, यानी कि घर के अंदर जाइए, बाहर मत रहिए, खुले मैदान में मत रहिए, क्योंकि खुले मैदान में वोल्केनो आने की जो संख्या, आपका जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। दूसरा, ऑन रिसीविंग द अलर्ट टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल गैजेट, अगर अलर्ट आपका आ चुका है, अगर गवर्नमेंट से या जो हम लोग का डिपार्टमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से अगर अलर्ट आ गया है तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अपने सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को क्या कीजिए? बंद कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को क्या कीजिए? ऑफ कीजिए। तो ये कुछ आपके प्रिकॉशन मेजर्स थे जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को रखना चाहिए ड्यूरिंग और ये आपका वोल्केनो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक का कि अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अर्थक्वेक जो होता है वो आपका एक सडन शेकिंग होता है और ट्रेमर होता है। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो सरफेस है जिस पे हम लोग रहते हैं, तो अर्थ के किस सरफेस पे हम लोग रहते हैं? तो अर्थ के हम लोग सरफेस क्रस्ट पे रहते हैं। तो हमारे अर्थ के सरफेस यानी क्रस्ट पे जो शेकिंग होता है, जो हिलना होता है, जो वाइब्रेशन होता है, या जो ट्रेमर्स आप उत्पन्न होते हैं, जो आपके वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। अब ये क्यों होता है? तो इट इज कॉज्ड बाय सीवर शॉक वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारा आपका 3 तरह का स्ट्रक्चर है। पहला हो गया क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल और तीसरा हो गया कोर।
तो होता क्या है कि जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, तो इसमें आपका हो गया ये पहला आपका ये पूरा आपका अर्थ, ये क्रस्ट हो गया, ठीक है, ये दूसरा मेंटल हो गया, ठीक है, और ये तीसरा हो गया कोर। तो मेंटल के पास से जो होगा ये आपका क्या होगा, ये वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। वाइब्रेशन उत्पन्न होने से यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेट्स आपके एक दूसरे में जुटे होते हैं। ये प्लेट्स जो होते हैं एक दूसरे से टकराएंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो टकराएंगे, और यानी कि टकराने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर कहते हैं चढ़ जाएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर वहां से वाइब्रेशन निकलेगा, और वो वाइब्रेशन क्या करेगा, हमारे अर्थ क्रस्ट तक पहुंचेगा, और अर्थ तक पहुंचने के बाद एक पर्टिकुलर जगह से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा और पूरी तरीके से हमारे क्रस्ट को क्या करेगा, सेक करके रख देगा, वाइब्रेट करके रख देगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, देखिए अब ये अर्थ का जो क्रस्ट होता है, ठीक है, ये आपके बहुत सारे प्लेट से बना है जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। देखिए आइए अब उसी चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है ये बहुत सारे प्लेट से मिलकर बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, चलिए अब इन प्लेट्स के नीचे क्या होता है आपका मेंटल, और वो मेंटल जो है आपका मैग्मा से भरा होता है। मैग्मा यानी कि हॉट लिक्विड, ठीक है, वो मेंटल जो है वो मैग्मा से भरा होता है। अब जो इस मैग्मा से हीट निकलते हैं, वो हीट जो है इस टेक्टोनिक प्लेट से होते हुए मूव करते हैं। इस टेक्टोनिक प्लेट्स यानी हमारे अर्थ के क्रस्ट के जो प्लेट है उससे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब मूव करने के दौरान ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगे तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा, वेव उत्पन्न होगा। उस वेव को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं। और यही सिस्मिक वेव जो है वो हमारे सरफेस पे पहुंचता है, हमारे अर्थ के क्रस्ट पे पहुंचता है। अब अंडरग्राउंड पॉइंट जहां से आपका अर्थक्वेक बिगिन होता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे मेंटल से जो हीट निकले वो हीट हमारे मैग्मा को क्या किए, जो मैग्मा निकला यानी कि जो हॉट लिक्विड से हमारा हीट निकला, ये मैग्मा से जो हीट निकला वो जाके हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को क्या कराया, कोलिजन कराया। तो कोलिजन के दौरान टेक्टोनिक प्लेट्स में से क्या निकलता है, वेव निकलता है। अब वो वेव हमारे अर्थ के क्रस्ट के एक पॉइंट पे पहुंचता है, और जिस पॉइंट से वो बाहर निकलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग स्पॉट ऑन द सरफेस, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। यानी जिस सेंटर से, जिस पॉइंट से वो हमारा सिस्मिक वेव बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर। ठीक है, अब देखिए अर्थक्वेक जो है ये कि बिना वार्निंग का होता है। अर्थक्वेक जो है वो बिना वार्निंग का होता है, बहुत जल्दी इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि हाँ ये होगा। ठीक है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके इस अर्थक्वेक को तो प्रेडिक्ट करने में दिक्कत है, लेकिन ये अर्थक्वेक जब हुआ तो उसमें निकले हुए जो आपके वेव्स हैं यानी कि जो सिस्मिक वेव्स हैं, उस सिस्मिक वेव्स का आपका ये इंटेंसिटी क्या था उसको मेजर करके बताते हैं कि हमारा अर्थक्वेक कमजोर था कि आपका स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा था अर्थक्वेक का। तो जो आपका डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे सिस्मिक वेव के स्ट्रेंथ को मेजर करता है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और इस अर्थक्वेक का इंटेंसिटी यानी अर्थक्वेक का जो क्वांटिटी है कितना अमाउंट में आया है, तो अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को जहाँ पे मेजर किया जाता है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं, या रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके मेजर अर्थक्वेक हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, बहुत सारे डैमेज को करते हैं। किस डैमेज को करते हैं, तो लाइफ के प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड एंड फायर। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारा अर्थक्वेक का जो क्रस्ट है वो उसमें सेकिंग होगा, उसमें ट्रेमर्स होंगे, उसमें वाइब्रेशन होगा, तो बड़े बड़े पहाड़ों से क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा। यानी बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर का जो सरफेस है वो पूरी तरीके से कट के क्या आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो अर्थक्वेक के चलते लैंडस्लाइड भी होता है और फायर्स भी यानी आग भी लगते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे अर्थक्वेक आपके अभी तक हुए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपका जो अभी तक का हमारे भारत में का सबसे बुरा या सबसे खतरनाक अर्थक्वेक अभी हुआ है वो हुआ था हमारे भुज यानी गुजरात के भुज में, जो कि आपका 26 जनवरी 2001 में हुआ था। 26 जनवरी 2001 में हमारे गुजरात के भुज शहर में ये आपका सबसे खतरनाक अर्थक्वेक अभी तक आया है, जहाँ पे लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी और लगभग 8 लाख घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी और लगभग 8,000 जो आपके हाउसेज हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए थे। और ये अर्थक्वेक जो है ये हमारे सी के अंदर भी आता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे लैंड सरफेस पे आएगा, ये समुद्र के अंदर भी आता है। कौन आता है समुद्र के अंदर, तो अर्थक्वेक भी आता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशनरी मेजर के बारे में कि अर्थक्वेक के दौरान हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि जब अर्थक्वेक आपको फील होता है उस वक्त आप कभी भी अपने हाउस से बाहर ना आए, अपने घर से बाहर ना आए। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग में है तो स्कूल बिल्डिंग से तुरंत बाहर निकलिए और ओपन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओपन एरिया में जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दूसरा, कभी भी अगर अर्थक्वेक के दौरान आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे, ट्रीज के नीचे, पोल्स के नीचे, इलेक्ट्रिक वायर्स के नीचे कभी भी खड़ा मत रहिए, वहाँ से बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहाँ से दूर हटिए। ठीक है, और अगर बाहर जाने से आप अनेबल हैं, अगर आप बाहर नहीं जा पाते हैं तो हमेशा एक भारी ऑब्जेक्ट से अपने आप को शेल्टर लीजिए, टेबल के अंदर चले जाइए। ठीक है, टेबल के अंदर चले जाइए या उसको आप क्या कीजिए, होल्ड कर लीजिए, फॉर्मली उसको क्या कीजिए, होल्ड कर लीजिए। और अर्थक्वेक के बाद अगर अर्थक्वेक रुक जाता है, ठीक है, तो वी शुड नॉट आफ्टर शॉक्स और ट्रिमर्स यूजुअली ऑकरिंग आफ्टर ए अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बाद आपको वी शुड नॉट आफ्टर शॉक्स और ट्रिमर्स यूजुअली ऑकर आफ्टर। तो बेसिकली देखिए अर्थक्वेक में आपको मेन ध्यान ये रखना है कि अर्थक्वेक के टाइम आपको पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। अभी कुछ दिन पहले 2015 के आसपास अर्थक्वेक आया था, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आपको फालतू का रूमर्स नहीं फैलाना है। ठीक है, और रूमर्स ना फैलाते हुए अपने आप को क्या करना है, सेव करना है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग का जो पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 क्या हुआ, आगे अपने इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग अपने वोल्केनो के बारे में पढ़ें। वोल्केनो के बाद हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ें। वोल्केनो के बाद किसके बारे में पढ़ें, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में और सुनामी के बारे में। ये चर्चा जो होगी अपने इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।